नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी द्वारा जो एएसओ का एग्जाम लिया गया था, तो उसमें जो भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप एडीओ का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 12 मीटर है, इसकी परिधि कितनी होगी। तो वर्ग क्या होता है? जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो। तो अगर ये कितना दिया है, एक भुजा, मतलब ये दिया है कितना, 12 मीटर। परिधि को हम लोग क्या कहते हैं, परिमाप। परिमाप क्या होता है? ये होता है क्या, 4 गुने भुजा, तो 4 गुने भुजा कितना है, 12, कितना हो जाएगा आपका, 48 मीटर। ये दूसरा तरीका ये था कि वर्ग क्या होता है, जिसका प्रत्येक भुजा बराबर हो। तो अगर ये 12 है, ये भी कितना होगा, 12, ये भी 12 और ये भी 12। तो ये पूछ रहा था कि परिमाप कितना होगा, ये पूरा कितना होगा, 12 12 24 36 और 12 कितना हो जाएगा, 48 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें से 25% चश्मा पहनते हैं और चश्मा पहनने वाले में 2/7 लड़के हैं, तो कितनी लड़कियां चश्मा पहनती है। तो टोटल जो स्टूडेंट है आपका दिया है कितना, 1400। 1400 में जो है 25% चश्मा पहनते हैं, लड़का लड़की मिला के, और इसमें से 2/7 जो है लड़के हैं। लड़के कितना हो जाएगा, 5/7। टोटल कितना है, ये 2/7 दिया है, और टोटल हम मान लेंगे 7। तो इसमें से कितना, 2 लड़का है, तो कितना लड़की बच गया, 5। यही निकालना है कितना लड़के चश्मा पहनती है। इसको आप हटाएंगे तो बट्टे में क्या करना पड़ेगा आपको, 100। 2 0 से 2 0 और 7 से कितना बार में, 2 बार में। ये कितना हो जाएगा, 5 10 250। और 250 ऐसी लड़की है जो चश्मा पहनती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 7578 में से न्यूनतम कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि 27 35 42 और 56 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। इसे करने के 2 तरीके हैं, हम दोनों बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, 27 35 और 42 और 56, इसका निकालना पड़ेगा आपको एलसीएम। कितना से 3 से देंगे तो ये 9 बार में, ये 35 और ये 14 और ये 56। फिर कितना से दे, 7 से। ये हो गया आपका 9 7 बचे 35 14 और 8 होते 56। फिर कितना से दे दें, 2 से, 9 5 1 4। तो कितना एलसीएम आया, और 7 या 21 और 4 कितना हो गया, 84। 9 45 नहीं 90, इसको 90 से गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 9 36 3 और 9 72 3 75। तो ये वो नंबर है जिसमें आप 27 से 35 से 42 से और 56 से भाग देने पे ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो संख्या क्या दिया था, 7578। तो इसको आप घटाएंगे कितना आ जाएगा, 18 ना। इसमें से आपको कितना घटाना था, 18, तो जाके ये पूरा पूरा भाग लेता, मतलब 7560 आपका आंसर आता। एक दूसरा तरीका ये था कि अगर आप देखिए, अगर इसमें क्या दिया था, 35 दिया था, तो कोई संख्या 35 से भाग लगेगा, मीन्स ये है कि उसमें किससे लगेगा, 5 से भी भाग लगेगा और 7 से भी भाग लगेगा। जैसे हम ये कह दें कि क्या 18 6 से भाग लगेगा, तब यहाँ लगेगा। तो अगर ये 6 से भाग लग रहा है, मीन्स ये है कि इसका जो फैक्टर है क्या बनेगा, 3 गुने 2। इसमें 18 में 3 से भी भाग लगेगा और 2 से भी भाग लगेगा। ठीक वैसे ही अगर इसमें 35 से भाग लग रहा है, तो इसमें क्या 5 से भी भाग लगेगा और 7 से भी भाग लगेगा। तो हमें पता है कि 5 से कोई संख्या कब भाग लगता है, जब उसका इकाई अंक क्या हो, या तो 0 हो या 5 हो। तो अगर 7578 में से हम क्या घटा लें कि इकाई अंक क्या दे दें हमें, 0 या 5। ऑप्शन आप देखेंगे क्या था, 16 था, 12 था, 14 था और 18 था। तो अगर आप इसमें से अगर आप 16 घटाते हैं, इसमें से 8 में से 6 घटाएंगे, कितना इकाई अंक, 2 आएगा। तो कहते हैं या तो 0 या 5, तो ये नहीं हो सकता है। अगर आप 12 घटाते हैं इसमें से, इकाई अंक कितना देता है, 6, तो ये भी नहीं हो सकता है। अगर आप 14 घटाते हैं, कितना होता है इकाई अंक, 4, तो ये भी नहीं होगा। 18 आप घटाते हैं, इकाई अंक कितना देता है, 0, तो ये संख्या 5 से भाग लग सकता है।
तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका? सी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 35% और 50% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? तो तीसरी संख्या पता नहीं है, मान लेते हैं हम लोग 100। टोलाइसिस दिया हुआ है, बोला पहली जो है इससे कितना 35% अधिक है, ये कितना हो जाएगा 135। और दूसरी जो है इसे कितना अधिक है 50%, ये कितना हो जाएगा 150। इससे तुलना दो। तो बोला क्या पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट, पहली संख्या किससे दूसरी से, जिससे उसको नीचे रखना है, 135 को ऊपर रखना है और गुने 100। इसको काटेंगे तो कितना कर जाएगा 50 से 3 बार में और 50 से 2 बार में, 3 से कितना 4 और ये कितना हो जाएगा 5। मेरा 90%। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक निश्चित मूलधन पर 4% वार्षिक ब्याज से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 1.20 अधिक है, जो अंतर दिया है। तो मूलधन आपसे पूछ रहा है, तो अगर 2 वर्ष का अंतर दिया हो अगर, तो करने क्या अंतर बराबर पी मतलब मूलधन गुने आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। ये होता है क्या 2 वर्ष का जब सी आई और एस आई का अंतर दिया हो, तभी आप ये फॉर्मूला का यूज करें। तो अंतर कितना दिया आपका, ये दिया 1.20। मूलधन आपसे पूछ रहा है, मूलधन नहीं पता। आर कितना दिया है, ये दिया है 4%। आर इसका मतलब 4 गुने 4 बटे 100 गुने 100। यहाँ सब पॉइंट उड़ाएंगे बटा में 100 और ये 100 से 100 कैंसिल। 4 से काटेंगे कितना बार में 30 बार कट जाएगा और ये 4 से 25 बार। तो मूलधन कितना हो जाएगा 25 दिया 75, 750। ऑप्शन नंबर ए। हाँ, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि किसी संख्या का आधा भाग 96 है तो उस संख्या का 67% कितना हो। मतलब किसी संख्या का मान लेते हैं अगर x है, इसका आप आधा कर दें अगर, तो कितना होता है 96 हो जाता है। पूरा कितना हो जाएगा 96 गुने 2। तो बोला इस संख्या का कितना निकालने के लिए 67% निकालने के लिए, इसका आप 67% निकालेंगे 67 बटे 100। तो इसको गुना कर दे, आप 100 से भाग देते हैं, जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा। अगर आप देखिए अगर इकाई अंक से तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और कितना आ गया 2, फिर 2 करेंगे 7 से कितना आ जाएगा 4। तो इकाई अंक जो भी आएगा उसका कितना आएगा 4 आएगा। तो एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी 128 पॉइंट कितना था 64, जिसका इकाई अंक कितना था 4 था। बाकी समय कितना था इकाई अंक 6 था। तो आप ऐसे भी टिक करके जा सकते थे, या आप इसको सॉल्व कर लेते इतना ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक कार में एक यात्रा 15 घंटे में पूरी की। यात्रा की पहली आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष आधी दूरी 30 किलोमीटर की गति से तय की। कुल दूरी क्या है? चलो कुल दूरी जो है मान लेते हैं कितना 2d। 2d तो समय और क्या होता है, तो कहीं समय और होता है क्या दूरी बटे चाल। तो बोल रहा है जो भी दूरी है उसका कितना आधा भाग कितना 2d, आधा कितना हो जाएगा d। तो इसका कितना ये जाता है कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और प्लस फिर आधा जो है वो कितना जाता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और ये पूरा समय कितना लगता है, ये लगता है आपका 15 घंटे। इसको आप सॉल्व करें कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना 60, 3d प्लस ये 2 बार में 2d बराबर 15, ये हो जाएगा 5d बराबर कितना 15, काटेंगे तो कितना 3 बार में। तो d कितना हो जाएगा आपका 36 18 180। तो ऐसे पूछा गया पूरा कितना टोटल दूरी, टोटल कितना माने 2d, इसको आपको 2 से गुना करना पड़ेगा 360 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन है आपका, एक संख्या 5 से बड़ी लेकिन 15 से छोटी है, साथ ही वह 8 से बड़ी और 10 से छोटी है, वो संख्या क्या है? थोड़ा रीजनिंग टाइप का है ना। बोले क्या, 5 से ज्यादा है और क्या 15 से छोटा है, मतलब इसके बीच में है। फिर क्या है, क्या 8 से ज्यादा है और 10 से कम है, इस दोनों के बीच में। 8 और 10 के बीच में क्या आता है? 9। ये निकालना था आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लंबाई के भुजाओं वाले 3 धातुओं के घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। यदि पिघलाते समय कोई धातु नहीं खोई तो एक नए घन की भुजा की लंबाई कितनी है? तो भुजा का क्या होता है? आयतन। सॉरी, घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यों। इसमें क्या दिया है? जगह 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। ये कितना हो जाएगा आपका? 27 और 64, 125। कितना होगा जोड़ के? 5 4 9 और 7 16, 6 2 8 2 10 1 11 1 1 2 216। तो भुजा निकालना है आपसे। यहाँ से क्यों हटेगा तो यहाँ पे क्या चलेगा? 216 है ना। 6 गुना 6 गुना 6 कितना निकलेगा? 6 बाहर निकल जाएगा। 6 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लीप वर्ष में 53 बुधवार होने की संभावना क्या है? तो क्या है? लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। तो इसमें कितने होंगे? 52 सप्ताह और प्लस 2 दिन, है ना। 52 सप्ताह मतलब 364 दिन और प्लस 2 दिन। तो इस 2 दिन में क्या क्या हो सकता है? संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है और सैटरडे संडे हो सकता है ना। तो बुध कहाँ कहाँ आएगा? तो क्या सोमवार सोमवार है ना, यहाँ पे और यहाँ पे। तो पूरे ये 7 दिन में कितना? बस 2 संभावना है कि बुध हो सकता है, 2/7, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ललिता ने दुकान से 13 पेंसिल खरीदी, उनमें से अपनी 2 छोटी बहनें अनीता और बबीता को बराबर पेंसिल दी और खुद उनसे 1 पेंसिल ज्यादा रखी। ललिता के पास अब कितनी पेंसिलें हैं? तो 13 में से 1 ज्यादा लेगा कौन? ललिता। तो बंटना कितना है? बराबर बराबर। 13 में से 1 कम, तो 12 को बांटना है 3 हिस्सों में, तो 12/3। तो सब कितना लेगा? 4 4 4 और 1 ज्यादा कौन लेना है? ललिता। 4 1 5। तो ललिता कितना लेगी? 5, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 वर्षों बाद सीमा की आयु उसकी 5 साल पहले की उम्र की 5 गुना होगी, उसकी वर्तमान आयु कितनी है? तो मानते वर्तमान आयु कितना? एक्स। बोला है कि अभी जो है उसमें 15 ऐड कर दे। बोला है अभी से कितना? 5 साल पहले, एक्स माइनस 5। बोला इससे कितना? 5 गुना ज्यादा है, 5 गुना हो जाएगी। इसको सॉल्व करके कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 15 बराबर 5x माइनस 25। इसको आप इधर ले आएंगे कितना हो जाएगा? 4x है ना, 4x माइनस में है ना, और ये कितना हो जाएगा? 40 माइनस में 40। ये कट जाएगा, 4 से काटेंगे कितना? 10 बार। x कितना हो जाएगा? 10। तो अभी कितना है वर्तमान आयु? 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोनू शहर ए से शहर बी तक
साइकिल से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया और शहर बी से शहर ए तक 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटा। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या है? तो औसत चाल बराबर जो होता है वो किताब क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है औसत चाल बराबर 2xy प्लस x प्लस y। ठीक है, x कितना दिया है इसमें? 18 और y कितना दिया है? 12 बटे x प्लस वाई मतलब 18 प्लस 12। ये कितना हो जाएगा? 2 गुने 18 गुने 12 बटे में कितना हो जाएगा? 18 प्लस 12 30। इसको आप कितना से 3 से काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा और 3 से ये कितना बार में? 6 बार में। हाँ 6 का 18। ठीक है, 6 में 12 और गुने 12 कितना हो जाएगा? 144 बटे 10। बाहर नहीं कितना हो जाएगा? 14.4। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विकास और विनोद की उम्र का अनुपात 3:2 है। 5 साल बाद इसके उम्र का अनुपात 4:3 हो जाता है। प्रत्येक की वर्तमान आयु कितनी है? तो मानते हैं कि विकास का कितना है? 3x और विनोद का कितना है? 2x। बोलो जब आप इसमें 5 ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कितना? 4 और ये कितना हो जाएगा? 3। इसको आप सॉल्व कर कितना हो जाएगा? 3 दिया 9x प्लस 15 बराबर 4 दूनी 8 और प्लस 5 होगा 20। इसको आप माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? x बराबर में 5। पूछा क्या वर्तमान आयु कितनी है? x मान कितना हो गया? 5। ये कितना हो जाएगा? 5 दिया 15 और ये कितना हो जाएगा आपका? 5 दूनी 10। 10 और 15। ऑप्शन नंबर डी। एक दूसरा तरीका था, ऐसे भी आप जा सकते थे। ये दिया 3:2 मतलब 5 जब इसमें आप ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये होता है 4 और ये होता है 3। अंदर कितना बना? 1 और इसका अंदर 1 का मान कितना हो गया? 5। तो आपसे ये पूछा था 5 5 थे 15 फिर इसको 5 से गुना करते कितना होता है? 10 बस। आपको जो भी ठीक लगे आप वैसे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी किताब की 80 प्रतियों की कीमत 600 रुपये है तो 300 प्रतियों की कीमत क्या होगी? तो 80 का दाम कितना दिया है आपका? ये दिया है आपका 600। एक का दाम कितना हो जाएगा? 600 बटे 80। तो आपसे क्या पूछा? 300 कितना हो जाएगा? 300 का निकालना है। क्या हो जाएगा? 600 बटे 80 और गुने 300। इसको काटेंगे कितना से? 0 से 0 और 2 से कितना? 4 और 2 से कितना? 15 4 से 150। 15 गुने 15 कितना होता है? 225 और 1 0 2250। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि यदि ए का 38% बराबर बी का 52% तो ए अनुपात बी कितना होगा? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें ए का मतलब गुना कितना? 38% बराबर बी का 52%। परसेंट से परसेंट गायब है और 2 से काटेंगे कितना? 19 बार में। 2 से 26 बार में। ए बटा बी कितना हो जाएगा? 26 बटे 19। तो बट्टा को आप लोग अनुपात में कह देते हैं तो 26 अनुपात 19। ये अनुपात को आप लोग बट्टा भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 6:8:12 है तो यह कौन सी त्रिभुज है? यह आपका दिया हुआ है 6 8 12। तो काटेंगे कितना? 3 ये 4 और ये 6। तो बोले क्या विषमबाहु कौन कौन ऑप्शन है? समबाहु, विषमबाहु, समकोण और समद्विबाहु। तो आप इसे देखेंगे अगर
तो ट्रिपलेट कब बनाएगा ये? 3 और 4 और 5 है ना, ये ट्रिपलेट बनाता है। तो ये क्या हो, समकोण भी नहीं हो सकता है और समद्विबाहु दो बराबर भी नहीं है, समबाहु भी नहीं, ये क्या है, विषमबाहु, सब अलग अलग है। 3 4 6, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है क्या, यदि x प्लस 1/x बराबर 3 तो x पावर 7 प्लस 1/x पावर 7 का मान ज्ञात करें। तो ये आपका दिया है कितना, इसका मान दिया है आपका 3। तो एक तरीका था कि सीधा आप 3 का मल्टीपल चेक कर ले और आपका वो आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि दो ऑप्शन जो है वो 3 के मल्टीपल में है, एक है 843 और दूसरा कितना है 846। ये दोनों 3 से लग जाएगा पूरा पूरा भाग। ये क्वेश्चन जब एसएससी पूछा था तो उसने एक ही ऑप्शन दिया था, ये वाला जो इसका आंसर है, जो 3 का मल्टीपल था, बाकी 3 का मल्टीपल कोई था भी नहीं। लेकिन इसमें दो दे दिया तो आपको बाय कंसेप्ट जाना ही पड़ेगा। ये आपको निकालना है, इसका मान निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये करना पड़ेगा x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब में से आपको क्या घटाना पड़ेगा, 1 - x, ये माइनस करेंगे तो जाके आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो जब आपको ये निकालना हो तो पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, ये निकालना पड़ेगा x² प्लस 1/x²। ये क्या होता है, ये होता है k² - 2। तो k का मान कितना हो गया 3, ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9 - 2 7। अब निकालना क्या है 4, फिर से इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 4 है 4। क्या करना पड़ेगा 7 का स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर -2, तो 7 का स्क्वायर -2 कितना हो जाएगा 7 × 49 में से 2 जाएगा, कितना हो गया 47। इसका जो मान आया वो कितना आ गया 47। अच्छा ये निकालना, अगर ये क्या होता है, ये होता है k का क्यूब -3k। k का मान कितना हो गया 3 का क्यूब मतलब 9 × 27, सॉरी 3 का क्यूब 27 -3 × 3, तो कितना हो जाएगा 27 में से 18 जगह 9 जगह तो कितना हो जाएगा 18, और इसका मान कितना दिया 3, तो करना है आपको 47 × 18 - 3। इसको आप सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा ये आंसर 843, ऑप्शन नंबर ए। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।